अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं सो क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज की वीडियो में कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से। चलो कुछ ना होने से होना तो बेहतर ही होता है। 3 ओडीआई जो है वो अगले महीने खेले जाने हैं। वेन्यू अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। पीसीबी ने कहा है पिंडी, अगर पिंडी ना हुआ तो मुल्तान को जो है उन्होंने एज अ रिजर्व वेन्यू रखा हुआ है और उम्मीद ये करते हैं चलो जहां भी हो लेकिन सीरीज जो है एटलीस्ट होनी चाहिए। लेकिन मुल्तान के जो हालात हैं वो खिलाड़ियों के लिए बड़े टफ हो जाएंगे 3 ओडीआई खेलना। देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान का आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली क्या स्क्वाड खेलेगा, क्योंकि खबरें जो है बड़ी कंफर्म किस्म की आ रही हैं कि काफी खिलाड़ियों को जो है रेस्ट करवाने का प्लान पीसीबी की जानिब से बनाया गया है। पहले भी रेस्ट में, दोबारा रेस्ट पे भेजा जा रहा है। क्या कहानी है वो सारी शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही खबर निकलकर सामने आ रही है भाईजान, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का स्क्वाड क्या होगा, क्या कहानी बन रही है, किस किस को रेस्ट मिल रहा है। अच्छा देखिए, पहले जब शाहीन वापस आने का उन्होंने फैसला कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है हमारी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम कुछ सीनियर प्लेयर्स को आराम करवाएंगे। लेकिन शाहीन जब वापस आए तो शायद अपनी फैमिली से मिलने आए हुए थे और उन्होंने कहा था घर पर टाइम गुजारूंगा। लेकिन जो उन्होंने मिडिल सेक्स को रीजन दिया था वो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज जो है वो खेलनी है और अब मैं T20 ब्लास्ट में खेलने के लिए आऊंगा। तो जिसके बाद फिर हम भी बड़े हैरान हुए और हमें भी गुस्सा है और काफी सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे उनको भी बड़ा गुस्सा है कि यार ये पीसीबी ने दोगली बात कर दिया, कह तो रहे थे हम आराम करवाएंगे और अब तो इन्होंने बुला लिया। तो फिर हमने आपको खबर भी दी थी उस टाइम के पीसीबी ने कंफर्मेशन भेजी कि हमने किसी भी खिलाड़ी को नहीं बुलाया और अगर उनका नाम आया और अगर हमने उनको चांस देना हुआ जो हमारे मेन खिलाड़ी हैं तब हम उनको कहेंगे कि आप वापस आए। और स्क्वाड की जो डेट बताई है वो 23 मई कही है कि उस दिन अनाउंस किया जाएगा। 29 मई को कहा जा रहा है कि कैंप लगा लेंगे या 1 जून को लगा देंगे। और साथ साथ ये भी बता दिया गया कि जो श्रीलंका के अगेंस्ट आपकी टेस्ट सीरीज है और नीदरलैंड का जो आपका 3 ओडीआई का दौर है वो हम 13 जून को अनाउंस करेंगे। तो पीसीबी ने ये बात क्लियर कर दी है। और अब जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो काउंटी आपके खिलाड़ी खेलने के लिए गए हुए हैं, हारिस रऊफ चाहे हो गया, आपको पता है कि उनको भी इंजरी हो गई थी। उसके बाद इवन वो मैच भी वो नहीं खेले थे तो फिर बाद में दोबारा वो आ गए थे। लेकिन हारिस रऊफ को भी कहा जा रहा है कि शायद उनको भी आराम करवाया जाएगा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। फिर शाहीन का भी नाम आ रहा है कि उनको भी आराम करवाया जाएगा। रिजवान के ऊपर अली साहब अभी भी सवालिया निशान है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि रिजवान आराम करना नहीं चाहते, लेकिन पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है वो चाहती है कि रिजवान आराम करे। अच्छा, एक वजह भी है कि पीसीबी क्यों आराम करवाना चाहती है। देखिए, अभी तो आपकी सीरीज रावलपिंडी में है, लेकिन अगर आपके पॉलिटिकल मामला तब तक नहीं तय पाते तो शायद आपकी सीरीज मुल्तान में शिफ्ट हो जाएगी। वो बैकअप करार दे दिया। और अगर चलो पिंडी में भी होती है, अली साहब पिंडी और मुल्तान दोनों का टेम्परेचर और गर्मी आपको पता है बहुत हाई टेम्परेचर। इवन तो पीसीबी को खतरा यह है कि हमारे जो पेस बैटरी है, शाहीन हो गए, हारिस रऊफ हो गए, रिजवान हमारे मेन प्लेयर आगे आपकी बहुत क्रिकेट है और इतनी गर्मी में कहीं ये बैठ ना जाए, कोई रोला ना हो जाए, इसलिए। और ये 3 मैचेस है तो इसलिए पीसीबी चाह रहा है कि इस गर्मी की वजह से अगर T20 होता चलो वो तो फिर आप शाम को करवा लेते। वैसे एक सजेशन ये भी क्यों नहीं है पीसीबी जो है वो अपना लेता, जहां आपने केपीएल इतनी ज्यादा खेली है मुजफ्फराबाद के अंदर, तो मुजफ्फराबाद ले जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अगर केपीएल के आपके इतने बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर इतना महीना खेलते रहे हैं तो 3 मैच आप मुजफ्फराबाद में करा लें। नहीं, अभी वो ग्राउंड उस तरह का अभी नहीं है, लेकिन अभी आपका पीसीबी का रमीज का प्लान आया था नहीं, थोड़ा सा उतनी लोगों को बिठाने की भी फैसिलिटीज उतना बड़ा नहीं है। केपीएल में थी 15,000 10,000 तक वहां बैठेंगे। वो थोड़ा सा आपका जो वेस्ट इंडीज का ओडीआई वो देखने के लिए कराची में, लेकिन अगर मुल्तान वो आप जो कह रहे हैं मुजफ्फराबाद में अगर होता है तो मजा बहुत आएगा लेवल का ओडीआई। लेकिन अभी उनका मुताबिक है कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी उस पे पीसीबी का ये मानना है, अभी अगर आप मुजफ्फराबाद की बात करें तो अभी उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए उनका मानना है कि अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करना पड़ेगा, फिर हम वहां पर करवा सकते हैं। लेकिन जो रमीज राजा का प्लान है वो आगे के मुजफ्फराबाद वाले स्टेडियम को थोड़ा सा और अपग्रेड करना है, थोड़ा सा और बड़ा करना है, थोड़ी सी फैसिलिटीज और लेकर आनी। और वो ये कह रहे थे कि जो नेक्स्ट साइकिल होगी कोशिश करेंगे कि वहां पर भी कुछ मैचेस करवाए जाए, जैसे पिशावर वाला है या आपका ये जो कोयटा वाला है वहां पर भी काम करवाएंगे। लेकिन मुजफ्फराबाद को भी पीसीबी ने रखा हुआ है तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी और काम करवाएंगे। और उसके बाद अगर आप इस गर्मी में वहां पर करवाएं तो इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि आपके बाकी जितने भी वेन्यूज हैं, चाहे आपका कराची वाला हो गया, लाहौर का हो गया, वहां पर आपको पता है पिचेस का भी काम हो रहा है। पहले जो मरला था, कराची की पिचेस जो है वो तैयार कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मट्टी मंगवाई थी वो तैयार कर रहे थे, फिर लाहौर का भी तैयार कर रहे हैं। तो पिंडी की उन्होंने कहा था कि पिचेस बेहतर है तो वहां पर तो इसी तरह ही करवा देंगे और मुल्तान में भी फिर बाद में काम होगा। अच्छा अली, अब सवाल ये है
कि आप किन लड़कों को मौका देंगे। ये तो हम बात कर ली कि इन खिलाड़ियों को शायद मौका ना मिले। खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद हारिस जो बैकअप आपका विकेट कीपर तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी उसको मौका मिल सकता है। और अगर प्लेइंग 11 में चले, अगर रिजवान आ भी जाते हैं, स्टिल वो आपके स्क्वाड में तो रहेगा। साथ आपके जमान खान मलिंगा वाला मिनी पाकिस्तान का मलिंगा जो है लाहौर कलंदर का शानदार खिलाड़ी है, उसको भी मौका मिलेगा, वो भी रहेगा। सबसे बढ़कर धानी को, क्योंकि आपको पता है आपके हारिस हो गए, शाहीन जब नहीं होंगे स्क्वाड में तो धानी स्क्वाड में तो आपके लगातार हैं ही हैं, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलता। तो अब धानी को प्रॉपर प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा क्योंकि वो होंगे। अच्छा, जो आपका स्क्वाड में अगर आपको नाम पढ़ के बताएं जिनको मौका मिलेगा, बाबर आजम ही कप्तानी करेंगे। आपको पता है उन्होंने ट्रेनिंग का भी आगाज कर दिया लाहौर में, तो कप्तान तो बाबर आजम ही होंगे, वो आराम नहीं कर रहे, बाबर आजम खेलेंगे। इसके बाद शादाब का भी यही है, क्योंकि शादाब भी काउंटी खेलने तो गई नहीं, इवन T20 ब्लास्ट में शादाब का भी हारिस रऊफ की जो यॉर्कशायर है उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट है, और T20 ब्लास्ट खेलने हारिस रऊफ के साथ ही आपकी शादाब भी जाएंगे। 6 शायद मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आपके शादाब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी अवेलेबल होंगे और वो खेलेंगे, क्योंकि वो T20 ब्लास्ट तो बाद में है। हाँ, अभी नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब्दुल्ला शफीक इनको भी स्क्वाड में रखा जाएगा। अब्दुल्ला शफीक शायद मैं अभी से बता दूं, हो सकता है कि वो सेंचुरी मारे वहां पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। प्लेइंग 11 में खेलेंगे प्लेइंग 11 में। किसकी जगह? प्लेइंग 11 में इनको ऑलरेडी इतनी तब्दीलियां कर रहे हैं, प्लेइंग 11 में क्यों नहीं खिलाया जाएगा? तीसरे नंबर पे मुझे लगता है कि इनको बाबर के नंबर पे नहीं, सॉरी, आपके इमामुल हक और फखर जमान ओपनर आएंगे, ठीक है, बाबर आपके वन डाउन आ जाएंगे, बाबर के बाद इनको चांस मिलेगा। वो तो उसका साउथ शकील का नंबर है, तो साउथ शकील की जगह अब इसको चांस देंगे ना। पिछली सीरीज दी है ना साउथ शकील को, साउथ शकील ऑस्ट्रेलिया की सीरीज दी है ना, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देना तो चाहिए। अब बस करें ना, अब्दुल्ला शफीक को आपने क्या वो T20 या टेस्ट खिलाने के लिए रखा हुआ है, अब एटलीस्ट उसको इस नंबर तो बनता है। मैं भी चाहता हूँ कि आप नंबर 4 पे आप साउथ शकील की जगह इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साउथ शकील के साथ ही जाएंगे, वो लेफ्टी भी है। बेस्ट बैट्समैन है इस वक्त अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम के बाद पाकिस्तान का करंट सबसे बेस्ट बैट्समैन। एक बात बताएं, हारिस सोहेल का कोई नजर नहीं आ रहे हैं, वो गायब है। अगर आप उनकी ओडीआई की एवरेज, ओडीआई उनका बेस्ट फॉर्मेट है। मैं आपको बात बताऊं, मेरा क्या ख्वाब था अली, मेरा ये ख्वाब था कि बाबर आजम और हारिस सोहेल, मैं इन दो को ओडीआई में देखना चाहता हूं कि नंबर 3 पे आपके बाबर आए, नंबर 4 पे आपके हारिस सोहेल आए। लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन जो आपका बनेगा, और ये जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, और अगर आप 2023 के वर्ल्ड कप में जाते हो या आगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। असल में हारिस सोहेल को इंजरीज ने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा, और मेंटली जो है ना उनका वो पीछा छूट नहीं सका, जिसके चले उनकी फॉर्म टेस्ट में खराब हुई थी। अब वो टेस्ट में आपकी उनकी फॉर्म गिरी थी, आपने उनको बाहर बिठाया, न्यूजीलैंड से वो बाहर हो गए थे, लेकिन अभी आप उनको ओडीआई में तो उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, उनको तो आप मौका दे सकते थे। तो लेकिन अभी तक खबरें कोई खास आ नहीं रही हारिस सोहेल के हवाले से। मसला ये चले वो उनका अपना पर्सनल है, लेकिन उनका मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को एटलीस्ट जो है वो यहाँ पर चांस जरूर मिलना चाहिए। बाबर आजम के बाद अब्दुल्ला शफीक को इस नंबर पर ट्राई करना चाहिए। साउथ शकील अच्छे बैट्समैन है, अच्छे हैं, बुरी बात नहीं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक वन ऑफ द बेस्ट है राइट नाउ। अच्छा, इसके बाद आपके फखर जमान आ जाएंगे, फिर आसिफ अली, उनको भी स्क्वाड के अंदर रखा जा रहा है। फिर इसके बाद आपके इफ्तिखार अहमद वो भी रहेंगे, इमामुल हक वो भी स्क्वाड में रहेंगे, खुदिल शाह के साथ भी स्क्वाड में जाया जाएगा, वो भी उनको भी मौका मिलेगा। होपफुल है कि नवाज की जो फिटनेस है वो ठीक हो गई, और अभी तक जो खबरें हैं वो नवाज ठीक हो गए हैं, मतलब फिट हो गए, इंजर्ड थे पहले वो, तो वो दोबारा से स्क्वाड में अब आ जाएंगे। इमाद का मैं तो चाहता हूं कि इमाद भी स्क्वाड में है, लेकिन कुछ खबरें ऐसे ही आ रही है कि इमाद को मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आपके मोहम्मद हारिस विकेट कीपर होंगे, अब चाहे रिजवान हो या ना हो, आपके मोहम्मद हारिस स्क्वाड में तो होंगे। अच्छा, इसके बाद हाँ, ये अलग बात है कि अगर रिजवान ना हो तो फिर वो आपके खेल भी लेंगे हारिस, लेकिन अब ओडीआई में आप हारिस को किस नंबर पे खिलाओगे, ये भी बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप रिजवान के नंबर पे खिलाते हो, 4-5 पे खिलाते हो, तो फिर वो जिस तरह के प्लेयर हैं वो भी फिर ओडीआई में 5 पे वो क्या करेंगे, क्योंकि आपको ओडीआई में तो ऐसा प्लेयर चाहिए होता है 4-5 वाला जो थोड़ा लंबा लेके चले। हारिस जो है, मोहम्मद हारिस, वो तो थोड़े स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हैं, तेज खेलते हैं, या फिर आप उनको ऊपर के नंबरों पे खिलाएं, या फिर आप उनको डेथ ओवर में यूज कर सकते हैं। जब आपने जिस बेचारे को T20 में चांस देना तो उसको आप T20 में चांस नहीं दिया, T20 तो है ही आप ओडीआई के अंदर ये बेचारा अगर फेल हो गया तो ये ना हो कि आप ओडीआई की वजह से इसको फिर T20 में चांस ना दे। ये तो बड़ी जाती है कि अगर उसका खुदा ना खासा ये ओडीआई उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाते, आप उससे उसकी फॉर्म नहीं अच्छी लगती है तो आप उसको बिल्कुल ही बाहर कर दोगे, ये बड़ा हमारा मसला रहता है। अच्छा, इसके बाद नवाज आपको बता दिया है। फिर फहीम अशरफ के हवाले से खबरें आ रही है कि फहीम अशरफ की वापसी स्क्वाड में हो रही है, और फहीम अशरफ आपके स्क्वाड का पार्ट होंगे। फिर आपको बताया कि जमान खान वो स्क्वाड में होंगे, साउथ शकील भी होंगे, शाहनवाज धानी भी होंगे, और उस्मान कादिर। तो ये स्क्वाड भजन आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। फिर आपको पढ़ के बता दूं एक बार स्क्वाड आपको, जो खबरें आ रही हैं, जो आपको यंगस्टर्स को भी चांस मिल रहा है, उसमें क्या जमान खान है, मोहम्मद हारिस है, धानी को मौका मिल जाएगा, स्क्वाड में तो पहले ही होते, बाकी कोई इतनी खास तब्दीलियां नहीं हो रही हैं। हाँ, वो भी उनको भी प्लेइंग 11 में मौका मिल जाएगा। आपने खिलाया तो था, लेकिन आपने उनको बड़ा लेट खिलाया था।
बाबर कप्तान होंगे, शादाब वाइस कप्तान होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे, आसिफ अली का भी है कि वो भी उनको भी चांस मिलेगा स्क्वाड में, फखर जमान होंगे, इमामुल हक होंगे, इफ्तिखार होंगे, खुदिल शाह होंगे, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, नवाज, इसके बाद अगर आप आगे चलें तो फहीम अशरफ, सऊद शकील, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर। अब्दुल शफीक बता दिया। लेकिन आपकी जोली मुझे और जमान खान जो आपको बताया, अच्छा एक मुझे जो इसमें मसला आ रहा है, पाकिस्तान को थोड़ा सा चाहिए था कि अभी जो हमारे पीसीबी है कि थोड़ी सी T20 सीरीज भी ऑर्गेनाइज करवाएं, क्योंकि अब आपके जून में ये 3 ओडीआईस हैं, फिर आपका जुलाई में 2 टेस्ट मैचेस हैं, फिर क्या है, फिर एशिया कप है, कुछ भी नहीं है बीच में आपका, ना कोई T20 सीरीज है, ना कोई आपकी मतलब इंग्लैंड के साथ फिर आपके साथ वो T20s हैं, और तब तक आपका वर्ल्ड कप का आपको जो स्क्वाड है आप उससे पहले अनाउंस करोगे। यानी कि कोई ऐसा फॉर्मेट आपको नजर नहीं आ रहा कि आपको कि यार हमें वो कोई मैचेस मिल जाए जिसके ऊपर आप परफॉर्मेंसेस पे आप कोई वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाएं, या आप यार इसको मौका मिलना चाहिए या इसको मौका मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो आपने T20 खेले ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आपके टेस्ट ही थे और ओडीआईस थे, T20 तो वो भी नहीं थे, वो एक T20 था टोटल, वो क्या एक T20, बाकी T20s आपने जो लास्ट खेले वो पीएसएल में ही खेले, फिर वो पीएसएल तो अलग था, मतलब कोई आपके T20 हुए ही नहीं, आप मजा नहीं आया। वर्ल्ड के बाद आपने वो उसके बांग्लादेश के साथ खेल लिया था, बाकी वो क्या है उसके बाद मतलब आपको मौका ही नहीं मिला अपनी टीम बनाने के लिए कि आपको कि यार इसकी बेस पे हम टीम बनाएंगे, वो आपने टेस्ट तो कर ही नहीं रहे। तो ये थोड़ा सा जो है वो ज्यादती हो गई है कि आपका वर्ल्ड कप के लिए आपको प्रॉपर तैयारी नहीं मिली। हाँ, आप जो स्क्वाड आप जो भी अनाउंस करोगे बस उसको तैयारी होगी कि आप वो इंग्लैंड के साथ जो 60 T20s खेलोगे, लेकिन उससे पहले आपका इम्तिहान नहीं होगा कि आपको कि यार इसको मौका मिलना चाहिए, उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। अब एशिया कप है, अब उसमें शायद आप हल्का फुल्का देख लें, लेकिन कोई ऐसी आपकी कोई T20 सीरीज है नहीं। दूसरी तरफ अगर आप भारत को देखोगे तो 5 T20 साउथ अफ्रीका के साथ, 5 T20 वेस्ट इंडीज के साथ, 3 T20 ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंग्लैंड के साथ भी तो है ना भाई, अभी 3 ओडीआईस और 3 T20। हाँ इंग्लैंड के साथ T20 अलग है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग है, वो अलग है। हाँ इंग्लैंड के साथ भी पूरी सीरीज का दौरा करना है, T20 भी, ओडीआई भी और एक टेस्ट भी, 7 मैचेस तो खैर वो खेलने हैं। तो ये हमारी जो थोड़ी सी आप ना अहली कह लें या क्या कह लें कि हमें मौका नहीं मिल रहा है कि हमने किस बेस पे अपनी सिलेक्शन करनी है, फिर वही कि हम पुराने वर्ल्ड कप की बेस पे वो टीम बनाएंगे, ये थोड़ा सा जो है वो गलत चीज है। सही बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक को आया होगा पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं जो क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे जाइए, फॉलो कीजिए। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।